श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 14वां अध्याय। संकट भंजन उत्कच और तृणाव्रत का उद्धार दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें संशय नहीं है। श्री शौनक जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से जानकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी है मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विहल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्व बोले, मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। मुने, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलो ने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों और स्वर्ण में भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बघन खा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान किया। तदंतर गोपी यशोदा ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने में लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द न सुन न सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायु में शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर जिस प्रकार बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते हैं, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टुक टुक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर
भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोपों तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रजकुमारों, यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया? कैसे उसकी यह दशा इसकी यह दशा हुई है, तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से यह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात को गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया? श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमश जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उन्हें उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित तो हो जा। उसी कर्म के परिपाक में उसका वह शरीर सर्प शरीर से केचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री लोमश जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तू तेरा शरीर वायु में रहेगा चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायु में रहेगा। इसके बीत जाने पर विवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वृद्ध शाप के कारण लोमश जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण समर्थ हैं, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन इस प्रकार विस्मय करने लगी, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया? फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणाव्रत वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को भवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उड़ी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक
सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर में के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थी। उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गई। उधर तृणावत आकाश में 1 लाख योजन ऊपर जा पहुंचा बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी चिथरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वे कहने लगी। गोपियां बोली, यशोदे, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है। तू ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी तुमने बालक को जमीन पर रख दिया। श्री यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसीलिए इस इसीलिए उस महाभयंकर भवंडर में भी मैंने इसे गोदी से उतार कर भूमि पर रख दिया। गोपियां कहने लगी, यशोदा, रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। यह दुधमुआ बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ। सब वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार संत्यय मिलाकर मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में छिपाकर छोह मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी। श्री यशोदा जी बोली, बहन, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। ब्रज के समान वज्र के समान कठोर तथा भयानक दिखने वाले दो निर्दयी दैत्य मेरे पुत्र के प्रति वैर भाव रखते हैं। हाँ विधाता, मेरे लिए सुख कहाँ। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध
प्रकार के रत्न, इन सब से बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल से रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान और यज्ञ करूंगी, तड़ाग, पापी आदि का निर्माण करूंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे अंधे के लिए लाठी के ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख ही बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहां कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया। ब्राह्मण बोले, वज्र ब्रजपति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक, यजुः एवं सामवेद के स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति वाचन आदि द्वारा विविध विधि विधान से यज्ञ करवा कर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की। रक्षार्थ निम्नांकित कवच पढ़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। विशिट रश्वा घुटनों की श्री विष्णु, जांघों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटी भाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की और द्वारका नाथ सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाले इस स्तोत्र का जो निरंतर पाठ करेगा, उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1,00,000 गायें, 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 नूतन रत्न और 1,00,000 बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुला कर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सब का सत्कार किया। श्री बहुलाश्वर ने पूछा, मुने, यह तृणाव्रत पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्मा मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में उत्पन्न सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेंत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां सहस्त्रों स्त्रियां एक साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे वहां सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने शाप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर तृणाव्रत नामक
दैत्य हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनका सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हो गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में शकटासुर और तृणाव्रत का मोक्ष नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 15वां अध्याय यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, नंद और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय, गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करना तथा वृषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध एवं महात्म्य का ज्ञान कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जड़ित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का ठिठोना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस सुंदर लाला को मैया शारदा यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केश बंधों से उनकी अंग अंग चेष्टा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, बगनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जमाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टि गोचर हुए। तब यशोदा जी के मन में त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंद रानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूं? श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं के में प्रधान जो द्रोण नामक वसु हैं, उनकी स्त्री का नाम धरा है। उन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां दोनों दंपति कंद मूल और फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जन शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमकें चढ़ गई थी। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से
उलसित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले, श्री द्रोण ने कहा, ब्रह्मन विधे परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लंघ्य भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलक्षित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला है, अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव की पुरी मथुरा से व्रज ब्रज में पधारे व्रज में पधारे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से ही अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्री मुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है, अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुने, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने नंद ग्रह में बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्री नंद जी बोले, आज हमारे पितृ देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुने, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभो, उनके पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर अनेक पुण्य और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहां उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन विचार करके हर्ष से पुलकित हुए शरीर वाले महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्त जनों के मन में रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी विख्यात होंगे। नंद,
अब अपने पुत्र के भी नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले और चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। क का अर्थ है कमलाकांत। रय का रयकार का अर्थ है राम। श्र अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत द्वीप निवासी भगवान श्री विष्णु का वाचक है। ण नरसिंह का प्रतीक है। और अकार अक्षर अग्निभुक अग्नि रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्नि देव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। ये छह पूर्ण तत्व जिसे महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्दों में लीन है, वही इसे व्यतिपात के कारण कृष्ण कहा गया है। इस तरह अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में उन्होंने शुक्ल, रक्त, पित्त तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इनका एक नाम वासुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस का प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का। इनका देवता है चित्त। इस उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है, उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है, जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र है। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप में प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरत वंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। उनकी लीलाओं के कारण भी उन उन कर्मों के अनुसार उनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए, तब प्रमोदित हुए महामती नंदराय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृत्य माना। तदंतर ज्ञानी शिरोमणे ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु की जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मेखला से युक्त
विप्र वर गर्ग दूसरे ब्रह्मा की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्र से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की सी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद आदि के द्वारा उन ज्ञानी शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानुवर इस प्रकार बोले। श्री वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांति में है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को परम पवित्र परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं। जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनि वर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़कर यमुना के तट पर गए। वहां एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहां कालिंदी जल की कलोल मालाओं की कल कल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बैठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, वृषभानु की एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोकुल धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा, महामुने, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विचरती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट हुई है। तुम इन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री वृषभानु ने कहा, हे द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा,
राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में उनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुर में स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर उन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपवर, तुम गोलोक धाम में निवास करने वाली रागी इन श्री राधिका को लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वल्लभा समझो। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। जैसे ही समस्त गोपियां और गायें भी गोलोक में विराजने वाली श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्य गोप और गोपियां उनका साक्षात दर्शन करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपत्ति बोले, ब्रह्मन, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुने, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्री मुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना। रकार और रमा रमा का आकार से गोपिकाओं का धकार से धार का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये चार पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। इसीलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। नारद, श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री विश्वभानु ने ज्ञानी शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी मुनीन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में नंद पत्नी का विश्वरूप दर्शन तथा श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब अगला अध्याय विस्तृत है, विस्तार से है, तो समय की मर्यादा के अनुसार कथा को विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज हरि इच्छा से इसका पाठ करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत।